हेलो एवरीवन। तो प्रीलिम्स बूस्टर आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 9 जनवरी तक का आर्टिकल अपलोड हो चुका है और ये है 10, 11, 12, 13 जनवरी का आर्टिकल्स। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, चूँकि आर्टिकल्स जनवरी 2020 से हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों में, ताकि कई लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये सीमित ना रहे, कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे, 10, 5, 20 लोगों तक ही सीमित ना रहे। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट के ऊपर आईएएस मटेरियल और वीडियोस ये सब चीज़ें वगैरह खोजते रहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट, टू द सिलेबस टॉपिक उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलता। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे स्टूडेंट की मदद करें। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो वीडियो पब्लिश हो रहा है वो पब्लिक है। अब आपका ये जिम्मेवारी है कि आप उन बच्चों तक ये पहुंचाओ। ठीक है। तो प्रीलिम्स बूस्टर आर्टिकल है। तो सबसे पहला आर्टिकल आज है JCPO एग्रीमेंट। प्रीलिम्स मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी आर्टिकल रिलेट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन काउंसिल हैज़ डिफेंडेड द ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आप जानते होंगे। तो ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ये P5+1 कंट्री के और ईरान के बीच में ये डील हुआ था। ये P5+1 कंट्री कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट प्लस जर्मनी। ठीक है, यानी कि P5 जर्मनी प्लस में है। तो ये P5+1 कंट्री और ईरान के बीच में ये डील हुआ था। ये किस बात को लेकर डील हुआ था? ये डील था कि ये देश ईरान के साथ ट्रेड बढ़ाएंगी और ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट को कम करेगा, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कम करेगा और इसके लिए इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो कि इस एक्टिविटीज़ को वॉच करेगी और फिर इसके बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है, इकोनॉमिक सैंक्शन है, वो हटा लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में P5+1 डील को रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि यूरोपियन काउंसिल, जो बाकी के जो देश हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, जर्मनी, तो इस डील को डिफेंड कर रही है और वो चाहती है कि ईरान के साथ जो P5+1 डील था ये बरकरार रहे, ताकि फ्यूचर में ईरान यूरेनियम को इनरिचमेंट ना करे और न्यूक्लियर डील जो है वो उसको बरकरार रखा जाए और आगे चल करके ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने और न्यूक्लियर को इनरिचमेंट ना करे। तो इस डील को डिफेंड करने के लिए और ईरान के ऊपर सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने के लिए ये डिफेंड कर रही है। ये है, ठीक है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है VCIP प्रोसेस। तो VCIP प्रोसेस क्या है? प्रीलिम्स इकोनॉमी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडेड द नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर KYC में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संशोधन किया है। संशोधन ये क्या है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी CIP प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलाउंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू यूज़ तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो ये अलाउ करेगा कस्टमर के वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो ये KYC में अमेंडमेंट RBI के द्वारा किया गया है। दूसरा आर्टिकल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ये माइस्टीरियस वायरस वुहान, चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और ये वायरस जिससे बिलोंग करता है ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बिलोंग करता है। सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से ये बिलोंग करता है। सबसे पहले 2012 में ये वायरस मिडिल ईस्ट कंट्री में पाया गया था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वहाँ पर नाम इसको दिया गया था 2012 में। तो तकरीबन 35% चांस है इस वायरस को अफेक्टेड होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और इसके सिम्टम्स यही है कि कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और निमोनिया और कॉमन कोल्ड के लक्षण पाए जाएंगे। अगला आर्टिकल है एक्सरसाइज मिलन। इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलन विल बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम इन मार्च 2020। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है जो विशाखापट्टनम में मार्च 2020 में हेल्ड किया जाएगा। तो मल्टी लेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें कई मतलब आर्मी के कई सारे जैसे हो गया नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया और हमारी आर्म्ड फोर्स हो गया। तो मल्टी लेटरल एक्सरसाइज होगा, इसमें कई सारे डोमेन के पार्टिसिपेशन हो जाएगी और बिटवीन फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एंड शेयर बेस्ड प्रैक्टिसेस इन मैरिटल डोमेन। तो एक अच्छा प्रैक्टिस जो आपस में शेयर की जाएगी और मैरी टाइम्स ये होगा और फिर इसमें एक अच्छी कॉम्बिनेशन होगी। तो अगला आर्टिकल है प्रवासी भारतीय डे।
तो ये प्रीलिम्स हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट की जाएगी अक्रॉस द इंडिया। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उन ओवरसीज़, उन भारतीय लोगों के लिए जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये उस दिन से सेलिब्रेट किया जा रहा है जो 9 जनवरी 1915 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे। प्रवासी दिवस वहीं से अटैचमेंट है। तो दिस डे वाज एस्टैब्लिश इन 2003 और द इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये था। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो $79 बिलियन तकरीबन रेमिटेंस जो है हर साल इंडियन डायस्पोरा, हमारे देश के लोग जो बाहर में रहते हैं, वो भारत को सेंड करते हैं। तो ये रहा। अगला आर्टिकल है चाइना एंड पाकिस्तान हैव लॉन्च्ड 6th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज सी गार्जियन। तो चाइना और पाकिस्तान का नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम है एक्सरसाइज सी गार्जियन। अगर सवाल आए कि सी एक्सरसाइज गार्जियन क्या है, तो ये चाइना और पाकिस्तान का नेवल एक्सरसाइज है। द पर्पस ये है इन्हांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड क्रिएट डोमिनेंस इन अरबियन सी रीजन। तो मकसद क्या है कि कोऑपरेशन इन्हांस करना है सिक्योरिटी के सेक्टर में और दोनों देशों के बीच और अरबियन सी रीजन में अपना डोमिनेंस कायम करना है। और साथ ही साथ जॉइंट पेट्रोलिंग एयर डिफेंस है, जॉइंट एंटी सबमरीन मैरीटाइम लाइव फायरिंग एंड जॉइंट मैरीटाइम ट्रेनिंग। तो ये सब इसमें शामिल है। The exercise provide an alternative route to China, the event of conflict with India near the shocking points such as the Strait of Malacca in the Indian Ocean region। तो ये चाइना को प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ मलक्का रीजन को के बारे में, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को लेकर और इंडियन ओशियन के एक्टिविटी को भी वॉच करने का ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। अगला आर्टिकल है इन्वायरमेंट से। चाइनीज़ पैडल फिश हैज़ बीन डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट। तो चाइनीज़ पैडल फिश एक फ़िश है जो डिक्लेयर किया गया है कि यह विलुप्त हो गया है या फिर विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये कैसे पता चला कि विलुप्त होने के कगार पर है? तो इसकी क्राइटेरिया IUCN के लिस्ट के हिसाब से तय की गई है। तो द रेड लिस्ट हैज सेवरल कैटेगरीज फॉर एक्सटेंशन। तो जो रेड लिस्ट में जो दी जाती है उसके कई सारे कैटेगरीज होते हैं। तो एक्सटेंड इन द वर्ल्ड मीन्स स्पेसीज सर्वाइव ओनली इन कैप्टिव एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब होता है कि वो रेड लिस्ट में वो स्पेसीज है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में वो स्पेसीज सर्वाइव कर सकता है जो उसके लायक हो, तो उसको रेड लिस्ट में डाला जाता है। लोकली एक्सटिंक्ट मीन्स स्पेसीज हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट इन ए पार्टिकुलर एरिया बट में एग्जिस्ट इन अदर एरियाज। और अगर लोकली एग्जिस्ट की बात करें तो उसको खास एरिया में ही जो है देखा जा रहा है और बाकी उसको आसपास में और कई इलाके में नहीं देखा जा सकता। फंक्शनली एक्सटिंक्ट मीन्स द स्पेसीज कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बट इज हैज़ ए वेरी फ्यू मेंबर फॉर द रिप्रोडक्शन। और फिर उसकी प्रजनन क्षमता भी और काफ़ी मेल फीमेल जो एक संतुलन होना चाहिए वो भी बिल्कुल मिसमैच हो गया हो। तो ग्लोबली एक्सटेंड मीन्स स्पेसीज हैज़ नो सर्वाइविंग मेंबर एनीवेयर। तो एक्सटेंड का मतलब ये हो गया कि उसके सर्वाइविंग करने के जो चीज़ें जो होनी चाहिए, जो मेंबर, वो चीज़ें नहीं है। तो चाइनीज़ पैडल फिश को चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने ये चीज़ जो है डिक्लेयर किया है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके बारे में बताया जाता है ये तकरीबन 7 मीटर लंबा और 200 मिलियन ईयर्स पुराना डायनासोर्स के वक्त की बात की जा रही है कि उस वक्त के दौर में ये पैडल फिश पाया जाता था और अभी जो है बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। अगला आर्टिकल है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। प्रीलिम्स पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड द रूल्स ऑफ डिफेंस फॉर द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो मिलिट्री ऑफ डिफेंस को एक नया अप्रूव किया गया है रूल ऑफ बिजनेस फॉर द न्यू क्रिएटेड डिपार्टमेंट। तो इसके लिए क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर किया गया है इसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इज हेडेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये डिपार्टमेंट हेडेड की जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर हेडेड की जाएगी। अभी जो हाल ही में जो CDF बनाया गया है, CDS बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके ये हेड करेगी। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके जो हेड है, जो चीफ है, उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। द DMA मैंडेट इंक्लूड क्या है, प्रोमोटिंग ज्वाइंटनेस प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो देखा जाएगा कि ज्वाइंटनेस तौर पर जो है चीज़ों को डिफेंस को प्रोक्योरमेंट की जाएगी। ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग फॉर द सर्विस ज्वाइंटली की देखी जाएगी। फैसिलिटिंग रीस्टार्टिंग द मिलिट्री कमांड, ये ज्वाइंटली देखी जाएगी। ब्रिंगिंग सिनर्जी इन ऑपरेशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ज्वाइंट थिएटर कमांड, प्रमोटिंग द यूज ऑफ इंडिजिनियस इक्विपमेंट और द 3 सर्विस एंड टेरिटोरियल आर्मी हैव बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द DMA। तो अगला आर्टिकल है ताल वोल्केनो। ताल वोल्केनो प्रीलिम्स ज्योग्राफी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ताल वोल्केनो हैज़ इरप्टेड रिसेंटली। तो ये रिसेंटली इरप्टेड की गई है और ये इरप्टेड हुई है। ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ है, फिलीपींस में है।
तो ताल इज़ द फिलीपींस सेकेंड मोस्ट एक्टिव वेल्केनो। तो ठीक है, अभी जो इरप्ट हुई है ये वेल्केनो, अभी जो ब्लास्ट हुई है, तो फिलीपींस में ये सेकेंड सबसे ज़्यादा एक्टिव वेल्केनो है जिसमें से इरप्टेड होता रहता है। और इट इज़ सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द लेक। तो ये कहाँ स्थित है? मिडिल ऑफ आइलैंड के बीच यहाँ पर स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वोल्केनोज, या दुनिया का सबसे छोटा वोल्केनोज में से एक है। और अथॉरिटीज़ हैव वार्नड ए पॉसिबल वोल्केनोज सुनामी इन दिस रीजन। तो इस वोल्केनो की वजह से यहाँ के अथॉरिटी ने यह बात की है कि आने वाले वक्त में इसकी वजह से सुनामी आ सकती है। तो वोल्केनो अलर्ट लेवल क्या है? 0 क्वाइट होता है, 1 सम डिस्टर्बेंस बट नो इरप्शन सून। ठीक है, तो 2 लेवल क्या है? लो टू मैंड्रेट सेसमिटी कुल्ड एवेंचुअली लीड टू इरप्शन। 3 है रिलेटिव हाई अनरेस्ट इरप्शन पॉसिबल विद इन डेज और वीक और इट कुल बी डाउन। चौथा है इंटेंस अनरेस्ट हैजार्डस इरप्शन पॉसिबल विद इन डेज। 5वां है हैजार्डस इरप्शन लावा फ्लोइंग और फाउंटेनिंग और एसफॉल डेंजरस टू नियर बाय कम्युनिटीज़। तो आर्टिकल सही है। अगला आर्टिकल है स्टोन पेल्टिंग रिचुअल। तो प्रीलिम्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। कंपेन बाय इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है, हैज़ लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ द स्टोन पेल्टिंग रिचुअल बोजांग कोंडा साइट संकाराम आंध्र प्रदेश। तो ये एक स्टोन पेल्टिंग एक रिचुअल्स है, यानी कि पत्थर मारने का एक पिछले समय से ये चला आ रहा है। तो इसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए कंपेन सरकार ने चलाया है, नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो पेल्टिंग स्टोन पेल्टिंग जो कल्चर है रिचुअल है, ये संकाराम आंध्र प्रदेश से जो है रिलेटेड है। तो एज पर ऑफ द एंसेंट रिचुअल ड्यूरिंग संक्रांति फेस्टिवल विलेजर यूज टू। तो ये संक्रांति फेस्टिवल स्टोन पेल्टिंग के से रिलेटेड करके ये मनाया जाता है। ठीक है, बेली सेप्ट। तो यहाँ पर लोग क्या होता है, जमा होकर के पत्थर मारते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर कोई डेमन है, कोई शैतान है और उसको वो पत्थर मार रहे हैं। तो बोजांग कोंडा एंड लिंगाल मेट्टा आर द ट्विस्ट बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज डेटिंग बैक टू द 3rd सेंचुरी BC। तो ये 3री शताब्दी से एसोसिएटेड है, ये जुड़ा हुआ है। तो दिस साइट्स हैव सीन 3 फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो ये 3 फॉर्म ऑफ जो बुद्धिज्म के जो 3 फॉर्म है इससे एसोसिएटेड है। तो पहला फॉर्म है बुद्धिज्म का थारवेदा। ये पीरियड है लॉर्ड बुद्धा के टीचर के दौर में, जब ये शिक्षा देने का काम करते थे। महायाना ये डिवोशनल के दौर से एसोसिएटेड है, जब लोग भक्ति में लीन थे। तीसरा है वज्रयाना, और ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये तंत्र और हिस्टोरिक फॉर्म के से एसोसिएटेड है। द नेम ऑफ संक्रम साइट वेयर दीज मेमोराइजेस मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ऑफ द संगरमा। थोड़ा नाम टेढ़ा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इट इज़ फेमस ऑफ द स्टूपास, रॉक कट, कैव्स, ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर, एडिफिसेस, हिस्ट्रिक पॉटरी एंड द स्तारवाना कॉइन्स डेटेड बैक टू द 1st सेंचुरी AD। तो ये था आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरों के लिए भी शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।